आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेबस हीटर पे स्वागत है। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसे होती हैं और किस तरीके से ग्लोब होता है। इस पे हमारा डिस्कशन रहेगा पूरा, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में ज्योग्राफी के इस पोर्शन से यानी फिजिकल ज्योग्राफी में आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होता है, डेट लाइन क्या होता है, टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर किसी न किसी देश की स्थिति पूछ देता है कि यहां से कौन सी डेट लाइन क्रॉस की है। तो इसको आइए हम देखते हैं अच्छे से। तो पहले देखेंगे, हम समझेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है, फिर लॉन्गिट्यूड के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि एक हम पहले पृथ्वी को ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये पृथ्वी को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए इक्वेटर, इक्वेटर क्या है, यानी कि विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है कि पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड करता है, दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, दो इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया पृथ्वी को। कौन सा? तो इक्वेटर, इक्वेटर यानी कि बात कर रहे हैं हम विषुवत रेखा की, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा इसको डिवाइड किया। तो देखिए एक ऊपर वाला जो पोर्शन है सबसे टॉप पे, इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाले को बोलेंगे साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दो इक्वल हाफ में इसको डिवाइड किया है। तो ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए ये जो लाइन है इक्वेटर वाली, ये क्या है? एक काल्पनिक लाइन है। जितने भी हम लाइन ड्रा करेंगे वो सारी काल्पनिक है, चाहे वो लैटिट्यूड वाली लाइन हो चाहे लॉन्गिट्यूड वाली लाइन हो, क्योंकि ऐसी कोई भी रेखा पृथ्वी पर नहीं खींची गई है। हम उसका एक प्रोटोटाइप लेके और इस हिसाब से ग्लोब डिजाइन करते हैं सॉरी, और पूरा अपना कैलकुलेशन उसी पे बेस्ड करते हैं। तो देखिए आप इक्वेटर आप देख रहे हो, ये डिग्री, डिग्री से मतलब है कि ये जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम दूरी ये देख रहे हैं, ये एक कोणीय दूरी है यानी एंगुलर डिस्टेंस है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट लाइन करके डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक कोणीय दूरी होता है, इसलिए इसको डिग्री में हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री, मिनट और सेकेंड में। तो दूसरी लाइन कौन सी होती है? दूसरी लाइन जो होती है 23.5 डिग्री पे, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखिए इस पे यहां से देखेंगे तो 90 लाइन्स हैं, 90 लाइन्स, और 90 लाइन इधर होती है 90, और एक ये हो गई 0 डिग्री वाली। लेकिन कुछ लाइन से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उष्मा देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं कि किस जोन में टेम्परेचर कितना आएगा, तो उस हिसाब से हमने डिफाइन किया है। तो 23.5 डिग्री वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोला जाता है इसको। ठीक है, इक्वेटर को विषुवत रेखा, और 23.5 डिग्री आप नीचे की तरफ देखेंगे यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न यानी इसको बोलेंगे मकर रेखा। फिर इससे ऊपर आएंगे आप यहां पे तो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पे जो रेखा है उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल, या इसको रेखा बोल लीजिए, दोनों सही है। नीचे वाली जो होगी उसको 66.5 डिग्री पे उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं एंटार्क्टिक। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कुछ प्रमुख रेखाएं। अब देखिए कि होता क्या है कि आप यहां से 1 डिग्री ऊपर की तरफ जब जाएंगे, 1 डिग्री ऊपर यहां से जाएंगे तो क्या होगा? 1 डिग्री ऊपर जाने में कितना डिस्टेंस, कितना किलोमीटर, एक मानक तय किया गया कि 1 डिग्री आप ऊपर जाते हैं तो 111 किलोमीटर। ये डिफाइन है कि आप इक्वेटर से चाहे ऊपर की तरफ नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाते हैं तो 111 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। कितना में? तो 1 डिग्री। अब यहां से देखिए कितना है? 90 लाइन से आप खींची जाएंगी। इसमें से ये 3 महत्वपूर्ण लाइन है, 2 है, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा है आर्कटिक सर्कल। इसके ऊपर देखिए ये जो जोन होता है, यहाँ पे हम आप जब सौर मंडल की हम क्लास ले रहे थे उसमें हम बताए थे कि यहाँ पे जब आप नॉर्थ पोल पे ऊपरी पार्ट में जाएंगे तो यहाँ क्या होता है कि 6 महीने की रात 6 महीने की दिन होती है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के लिए क्या है? वायबल है।
फिर देखिए होता क्या है कि इसको हम नीचे की तरफ जब जाएंगे देखेंगे, नीचे आई है, नीचे भी सेम कंडीशन बनता है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, इधर भी टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं, फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, यहां भी और ये नीचे की तरफ भी। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए जानना। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछा जाता रहा है कि टोटल जो लाइन होती है लैटिट्यूड की वो कितनी होती है, कितनी होती है। तो देखिए 90 ऊपर की तरफ, आप लोग जनरली क्या करते हैं 180 मार देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि 90 ऊपर और 90 नीचे, 90 लाइंस नीचे की तरफ होती है, प्लस एक इक्वेटर को काउंट करना आप भूल जाते हैं। तो एक इक्वेटर सभी को जोड़ोगे कितनी होगी 181, यानी कि 181 जो होती है टोटल लैटिट्यूड की लाइंस होती हैं। ठीक है, अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी होती है 181 होती है। जब उसमें लॉन्गिट्यूड में देखेंगे तो उसकी संख्या हम देखेंगे कितनी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। दूसरी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ये है, एक चीज ये है कि आप देखेंगे कि इसको पैरेलल लाइंस भी बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि इसको कौन सी रेखा बोलते हैं, तो समांतर रेखा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जितने लैटिट्यूड्स होते हैं। तो आप एक चीज पहले समझिए कि ये जो देख रहे हैं आप लाइंस, इसकी साइज देखने में ही लग रहा है छोटा हो रहा है, ये किस तरीके से दिख रहा है आप देखेंगे। तो जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो होता क्या है कि देखिए ये साइज क्या हो रहा है, इसका देखेंगे आप परिधि यानी कि पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे बहुत ज्यादा, ये इक्वेटर है, सपोज कीजिए ये इक्वेटर है, आइए है आपका पोल्स पे देखेंगे कि पेरीमीटर बहुत छोटा हो जा रहा है। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, सर्कल की जो परिधि है वो क्या होती है, छोटी होती जाती है। ये देखिए यहाँ पोल्स पे क्या है, बहुत छोटा है, और इक्वेटर पे क्या है कि बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइए अब इसी फिगर में हम इसी में इनबिल्ड कर देते हैं किसका, तो लॉन्गिट्यूड का। ठीक है, लॉन्गिट्यूड को इसी में देखते हैं, इस सारी चीजों को मिटा देते हैं। अब लॉन्गिट्यूड में क्या है कि अभी तक तो हमने देखा, बहुत आसानी से समझ में आ गई ये सारी चीजें कि लैटिट्यूड को क्या होता है। अब लॉन्गिट्यूड के लिए कुछ इसको बस फिगर में थोड़ा सा बदलाव कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा देखिए, इसके लिए एक मानक लाइन मानी गई, कौन सी, प्रधान यानी प्राइम मेरिडियन रेखा मानी गई है, ये है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि जब हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो दो स्फीयर यहाँ पे हेमिस्फीयर बनते हैं, एक बनता है नॉर्दर्न उत्तरी गोलार्ध, दूसरा बनता है दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन जब हम यहां बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की तो क्या होगा, एक बनेगा ईस्ट गोलार्ध, ईस्टर्न गोलार्ध इसको बोलेंगे, ईस्टर्न गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा क्या बनेगा, वेस्टर्न बनेगा, यानी कि पश्चिमी, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बनेगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए इसको हमने क्या माना है, काल्पनिक एक लाइन माना है। अब इसके इधर इस तरीके से हम जो लाइन खींचेंगे, ये देखिए क्या, ये भी समानांतर लाइन है, पैरेलल लाइन से, लेकिन ये नीचे जाके यहाँ पे क्या होती है, मिल जाती है ध्रुवों पे। कभी कभी आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम, यानी कि अगर जो हम यहाँ इक्वेटर इसको मानते, ये इक्वेटर अपना, तो माना जाए कि सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कहां होता है लॉन्गिट्यूड के बीच में, यानी कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच में मैक्सिमम जो दूरी है वो कितना हो सकता है, तो कितना होता है 111.32 किलोमीटर। आप याद रखेंगे कि जो देशांतर रेखाएं उनके बीच का मैक्सिमम जो दूरी होगा वो 111.32 किलोमीटर होगा। अब मिनिमम जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ध्रुवों पे रेखाएं मिल जाती हैं तो वहां पे क्या होगा, 0 होगा। लेकिन मैक्सिमम कहां होगा, यहाँ पे मैक्सिमम जो होगा 111.32 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ये तो हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये जो लॉन्गिट्यूड है ये क्या है कि एक, जैसे उस पर हमने देखा कि ऊपर 1-1 डिग्री जा रहे हैं। ठीक है, सेम इस तरीके से कि हम जब यहाँ पे 1 डिग्री जाएंगे इधर, या आप तो या तो पूरब की तरफ जाए या फिर पश्चिम की तरफ जाए।
अगर जो आप 1 डिग्री इधर जाते हैं तो 4 मिनट का क्या होता है, गेन होता है, 4 मिनट का गेन होगा। और अगर जो आप पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 4 मिनट का क्या होगा, लॉस होगा। कहने का सेंस ये है कि अगर जो हम इसको प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान रेखा मानते हैं, इसको प्रधान रेखा, इसको प्रधान समय लाइन मान लीजिए, इसको समय रेखा, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसको। एक क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा जाता है कि ये प्राइम मेरिडियन है, ये कहां से होकर गुजरती है। तो ये लंदन में एक जगह है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी उसको बोलते हैं, उस जगह से गुजरती है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो ये प्राइम मेरिडियन है, प्रधान समय रेखा है, वो किस देश से होकर गुजरती। तो आप याद रखेंगे लंदन। लंदन वो जगह है जहां से, लंदन में वो जगह ग्रीनविच एक ऑब्जर्वेटरी है, वहां से होकर गुजरती, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन, भी इस लाइन को बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। दूसरा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जो हम पूरब की तरफ जाते हैं तो समय का गेन होगा या फिर लॉस होगा, यानी कि आपका समय में कितना मिनट बढ़ेगा या घटेगा। तो कितना बढ़ेगा, 4 मिनट। 4 मिनट यानी कि 1 डिग्री अगर जो आप पूरब की तरफ जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं 4 मिनट का गेन होगा। तो इसी तरीके से अगर जो आप 15 डिग्री जाते हैं तो कितने मिनट का गेन होगा, 15 से गुणा कर लीजिए, 15 चौको कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा। तो अगर जो आप पूरब की तरफ 15 डिग्री गए तो आप कितने का, 1 घंटा का गेन होगा। आप पश्चिम की तरफ यही अगर जाएंगे तो पूरा ये क्या होगा, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, आपको 15 डिग्री इधर जाते हैं तो क्या होगा, 1 घंटे का लॉस होगा। ठीक है, तो अगर जो हम दिन की बात करें तो अगर जो इधर आज 25 तारीख है, ठीक है, और अगर जो आप इधर जाते हैं तो क्या होगा, 24 तारीख होगा। लेकिन ये किस सेंस में होगा, अगर जो आप एक दिन और एक दिन की जब गेन करेंगे इधर, तब 1 दिन का इधर लॉस होगा। ठीक है, तो ये स्थिति हो गई लॉन्गिट्यूड की। अब कुछ चीजें और इसमें महत्वपूर्ण है, उसको जान लेते हैं। क्या है कि टाइम लाइन जो है, उसके लिए टाइम अगर जो आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप क्या देखेंगे कि हम क्या मेंशन करते हैं, डिग्री, 0 डिग्री मानक मानेंगे, उसके बाद से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर जो आपको डेट पता करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, मानक जो मानेंगे 180 डिग्री मानेंगे। अब 180 डिग्री ही क्यों मानते हैं, देखिए यहां पे क्या है, ये देखने में लग रहा है कि 0 है, लेकिन आप जब एक्चुअल में इसको ड्रा करेंगे तो होता क्या है कि अगर तो यहाँ पे 0 है तो दूसरे साइड में क्या होगा, 180 होगा, इधर क्या होगा 179 होगा, इधर भी 179 होगा, इधर 178 होगा, इधर 178 होगा। इस तरीके से आते आते यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हम डेट कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण इसमें चीजें हैं कि अभी हमने पिछले बताया कि लैटिट्यूड की संख्या कितनी होती है, तभी हमने आपसे बताया कितनी होती है, 181 होती है। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होगी वो होगी आपकी 360। 360 कैसे होगी, अब देखिए 180 इधर और 180 इधर, तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 360। ये देखिए जितनी भी लाइंस हैं ये सब काल्पनिक है, इमेजिनरी है, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन नहीं है। लेकिन हमें क्या है कि एक मानक तय करना पड़ता है जिसके हिसाब से हम चीजों को डिजाइन करें, डेट का, समय का पता लगा सके, तो इसलिए बनाई गई है। तो 360 डिग्री, 360 लाइंस जो है इधर है। ठीक है, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो अब हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, इस चीज को कि किस तरीके से ये चीजें होती है। ठीक है, ये पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए इंडिया का जो स्टैंडर्ड क्या है, मानक है, वो कितना है, 82 डिग्री है। 82 डिग्री लाइन इंडिया से गुजरती है, जो लॉन्गिट्यूड गुजरती है इंडिया से कौन सी गुजरती है, तो 82.5 डिग्री वाली देशांतर रेखा गुजरती है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। आप कई बार सुने होंगे कि 5.5 घंटा GMT, इसका मतलब क्या है, 5.5 घंटा GMT का मतलब है कि अगर जो 82.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 डिग्री से, तो ये कितना आ जाएगा, ये 330 आएगा, 330 मिनट।
और इसको जब हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो इतना कितना आ जाएगा, 5 छक्का, यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 5 छक्का कितना हो जाएगा 300, और ये 30 मिनट, तो कितना हो जाएगा 5.5 घंटा। ये 5.5 घंटा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारा। तो अगर जो आप पूरब की तरफ जा रहे हैं तो ठीक है, उसमें और टाइम ऐड हो जाएगा, यानी गेन होगा। पश्चिम की तरफ जितना जाएंगे आप उतना ही क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेके और समझते हैं कि किस तरीके से होता है। आपके एग्जाम में अगर जो क्वेश्चन पूछता है कि कोई देश है, ठीक है, सपोज कि इंडिया है, इंडिया में 12 बजा है इस समय, इंडिया में क्या है इस समय 12 बजा हुआ है, इंडिया में 12 PM हो रहा है दिन का, ठीक है। अगर जो पूछ रहा है कि कोई देश है वहां पे 30 डिग्री उसका क्या है लॉन्गिट्यूड से वहां से गुजरता है, तो इंडिया के टाइम के कंपैरिजन में वहां पे कितना टाइम का गेन होगा या लॉस होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। अगर जो वेस्ट दिशा में है तो किस तरीके से निकालेंगे, तो आप देखेंगे 30 डिग्री, अभी मैं बताया 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का लॉस या गेन होगा, तो 1 डिग्री यानी 4 से इसको गुणा करेंगे, 120 मिनट हो गया, 120 मिनट हो गया। अब 120 मिनट अगर जो इंडिया से पश्चिम के तरफ है तो वहां पे टाइम क्या हो रहा होगा, वहां पे टाइम हो रहा है 10, वहां पे 10 PM हो रहा है, 10 PM नहीं 10 AM हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में अगर 12 PM है तो वहां पे क्या हो जाएगा 10 AM हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है 2 घंटे का लॉस हुआ, तो यहाँ पे 10 बजा हुआ। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और अगर जो आपको हमारा ये सेशन आज का ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला जो सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।